हेलो एंड वेलकम टू जागरण जोश। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जाम के बारे में, जो कि 2 लेवल्स पर कंडक्ट होता है, एक ग्रेजुएट लेवल और दूसरा अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि एग्जाम डेट आने के बाद ही प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। पर सक्सेस के लिए सही फोकस, स्मार्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी टिप्स, जो आपको अपनी प्रेपरेशन को स्मार्टली प्लान करने में हेल्प करेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके एग्जाम सक्सेस के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, बट अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल के 1st या 2nd वीक में एग्जाम डेट्स अनाउंस हो सकती है। लेकिन सिर्फ अप्रैल का इंतज़ार करके प्रेपरेशन को डिले करना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है। अभी से अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का ये परफेक्ट टाइम है, सो दैट यू आर फुली प्रिपेयर्ड एंड यू कैन गिव इन योर बेस्ट शॉट। इस एग्ज़ाम में सक्सेस पाने के लिए आपको आरआरबी एनटीपीसी के लेटेस्ट सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न का अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। आरआरबी ने 11,558 वैकेंसीज नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट दोनों के लिए। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की डेट्स जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अनाउंस हो जाएगी। आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस को 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। मैथमेटिक्स, जिसमें बेसिक अरिथमेटिक, अलजेब्रा और जियोमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें आपकी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। देन जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस जैसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को कवर किया जाता है। साथ ही इस बार अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए टोटल 3,445 वैकेंसीज अवेलेबल है और ग्रेजुएट पोस्ट के लिए टोटल 8,113 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव होने वाला है। नाउ आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए एक बेहतरीन टूल हो सकता है। ये पेपर आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर और मैक्सिमम मार्क्स का आइडिया देने के साथ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स को भी क्लैरिटी देता है। सो सब्जेक्ट वाइज जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ की पॉइंट्स को। तो जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स होते हैं, जो थोड़ा इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके की नॉलेज जरूरी होती है। देन मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के आते थे, जो थोड़ा ट्रिकी रहा, क्योंकि लिमिटेड टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता था। देन रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स होते थे, जो जनरली इजी माने जाते थे, लेकिन प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है। सो ये कुछ प्रीवियस पेपर के की पॉइंट्स थे, जिनका कॉन्सेप्ट समझकर आप अपना डिफिकल्टी लेवल फोकस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालाइज करना आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन पैटर्न्स और टाइम मैनेजमेंट का भी अंदाजा देता है। इसीलिए प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने एग्जाम में कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर सके। अब जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ये एग्जाम जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट और कमर्शियल अप्रेंटाइज जैसे पोस्ट के लिए कंडक्ट होता है, एंड इसमें कई स्टेजेस होते हैं। CBT 1 फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट एंड CBT 2 मेंस एग्जाम, जो थोड़ा एडवांस्ड होता है, जैसे कि टाइपिंग स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होता है, एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, और मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपकी हेल्थ और फिटनेस का टेस्ट होता है, एंड हर स्टेज को क्लियर करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस का टेबल सिर्फ इंडिकेटिव है, तो असली पेपर में थोड़ा वेरिफिकेशन भी हो सकता है। हर गलत आंसर पर 1/3 मार्क का नेगेटिव मार्किंग भी होगा। एंड CBT 1 एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो स्पेसिफाइड एजुकेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होता है। इसका स्कोर नॉर्मलाइज करके ही कैंडिडेट्स को CBT 1-2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स को नया सिलेबस और एग्जाम पैटर्न एनालाइज करने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम क्लियर करेंगे, उन्हें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट
कम टाइपिस्ट जैसे पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। अब बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो आपकी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन देने में हेल्प करेगा। इन टॉपिक्स पर फोकस करना आपको मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा, जैसे कि मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, LCM एंड HCF, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम and distance, mensuration, etc. And general awareness में current events, games, sports, art and culture of India, history, geography, politics of India, etc. Reasoning में coding, decoding, mathematical operation, similarities and differences, and syllogism, etc. And general science में life science, which is based on CBSE 10th class. Now RRB NTPC preparation tips. Master The perfect plan to score high. RRB NTPC एग्जाम की तैयारी के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाना इंपॉर्टेंट है। यह आपके सिलेबस को इफेक्टिवली कवर करने में हेल्प करेगा। एक डिटेल्ड और इफेक्टिव प्रिपरेशन प्लान से आप हर सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मॉक टेस्ट के बिना प्रैक्टिस अधूरी है। डेली मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि ये रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस देता है आपको। आपके परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का भी मौका देता है। आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट लेकर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आप जागरण जोश के मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर से अच्छे से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करो। आरआरबी एनटीपीसी के सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग पर फोकस करना और मॉक टेस्ट सॉल्व करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी वीक एरियाज है उन्हें टारगेट प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग भी बनाएं। एंड बेस्ट बुक्स and resources strong preparation toppers and expert की recommendations follow करें। इससे RRB NTPC क्रैक करना और भी इजी हो जाएगा। and also focus on your weak areas, जहाँ दिक्कत होती है वहाँ ज़्यादा रिवीजन करिए। वीक पॉइंट्स पे काम करने से ओवरऑल प्रेपरेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और सक्सेस के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो ये फोकस्ड प्रेपरेशन प्लान आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप इसे रेगुलरली फॉलो करें, क्योंकि एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाले हैं। इसीलिए अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा। मॉक टेस्ट, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझकर प्रिपरेशन करना आपको हाई स्कोर लाने में मदद करेगा। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।